हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका अपना श्रद्धेय पवार आपके अपने चैनल जेडी कैंपस क्लासेस में स्वागत करता हूं। और हर दिन की तरह आज फिर आपका स्वागत है। तो आप सभी ने आज से 2 दिन पहले एक नोटिस वायरल देखा होगा दिल्ली पुलिस भर्ती का। तो मैं आपको उसकी सच्चाई बताने के लिए आया हूं कि क्या वह नोटिस है, क्या दिल्ली पुलिस की वैकेंसी 6991 आप सभी ने पढ़ी है, देखी है, क्या उसकी सच्चाई है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने का काम करूंगा। दिल्ली पुलिस नई भर्ती 2025, हाँ जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस की नई भर्ती आने वाली है। इसमें जो पोस्ट बताई गई है 6991, मैं इसकी सच्चाई आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि क्या 6991 आपके पद आ रहे हैं, भर्ती कब, एज, दिल्ली पुलिस में एज कितनी होती है, सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो संपूर्ण जानकारी मैं आगे आपको वीडियो में देने में मैं काम करूंगा। तो ये एक इंटरनल जो नोटिस वायरल आप सभी ने देखा होगा कि 14 नवंबर 2024 एमएचए ने सभी जो दिल्ली पुलिस के विभाग हैं, बटालियन है, यूनिट है, ट्रेनिंग सेंटर है, उन पे सभी पे ये नोटिस गया है और ये बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तो एमएचए ने पूछा है कि दिल्ली पुलिस में, मतलब ये मैं आपको बता दूं, टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑल डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स बटालियन इंक्लूडिंग एफआरआरओ एंड आईटी बाय डायरेक्टर डीपीए जड़ोदा कला, दिल्ली या न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट किस लिए वायरल है? रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ 6991 पोस्ट इन दिल्ली पुलिस इन द फेज 3 इंफॉर्मेशन थ्रो। मतलब ये दिल्ली पुलिस के ही एक इंटरनल जो नोटिस चलते हैं या वो चलते हैं, यह वो है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी इस तरीके से चलते रहते हैं। तो इन्होंने 6991 पद बताए हैं कि दिल्ली पुलिस में जो 6991 पद हैं ये खाली हैं और ये अलग अलग विभागों के हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ये हैं, ये आपके एडब्ल्यू टीपी एडब्ल्यू एचसीएम, ये ड्राइवर, बहुत सारे पद हैं। ये इन्होंने संपूर्ण जानकारी बताई है। वैकेंसी, ड्यूटी पॉइंट्स, नंबर ऑफ शिफ्ट्स, ये सारे का सारा इन्होंने इसके बारे में पूरा का पूरा बताया है कि कौन से विभाग में कितने पदों की वैकेंसी है या कहाँ इसका। तो मैं आपको बताऊंगा 12th पास मौका, जो 12वीं पास है उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है दिल्ली पुलिस में। और कुल पद 6991 है। ये क्या है 6991? ये क्या पद आएंगे नहीं आएंगे, अभी तक तो इसका कोई ऐसा, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आज ये पहली बार या पहली बार ही देखने को मिल रहा है। ये बहुत पहले से चला रहा है कि दिल्ली पुलिस की नई 2023 के बाद नई भर्ती आएगी, नई भर्ती आएगी। अब इस भर्ती का अगर सही या सच्चाई इसकी जाननी है तो दिसंबर में एसएससी की ओर से एक कैलेंडर जारी होगा, जो एसएससी हर वर्ष आपको पता है कि कैलेंडर जारी करती है। और उसी से ही इस पूरे के पूरी भर्ती प्रोसेस का पता चलेगा कि कितने पद हैं और कितने खाली हैं और क्या हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी क्या है, सच्चाई। तो ये जो आपका नोटिस है बिल्कुल सच्चाई है और ये सच है कि यह सच, कोई फेक नोटिस नहीं है। दिल्ली पुलिस का ही इंटरनल नोटिस वायरल हुआ है 13 नवंबर से। वायरल नोटिस सच या झूठ? बिल्कुल सच है, झूठ तो है ही नहीं। क्या मेल के लिए एलएमवी चाहिए? हाँ बिल्कुल भाई, अगर आप मेल कैंडिडेट है तो लाइट मोटर व्हीकल, मतलब आपको ड्राइविंग लाइसेंस का बनवाना बहुत जरूरी है। फिर बाद में आप देखते हैं कि टाइम के टाइम आपको ये बनता नहीं है, तो आरटी ऑफिस में सभी जितने भी मेल कैंडिडेट है उनके लिए एलएमवी का होना बहुत जरूरी है। आपके कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। क्या एग्जाम दिल्ली पुलिस कराएगा? नहीं। ये जब आपने दिल्ली पुलिस वैकेंसी 2023 भी देखी होगी तो तब दिल्ली पुलिस ने एसएससी को नोटिस भेजा था, फिर एसएससी ने दोबारा दिल्ली पुलिस को ही बोला, फिर दिल्ली पुलिस तब भी राजी नहीं हुई। फिर उन्होंने जो इसकी जिम्मेदारी है एग्जाम जो कराएगी वो एसएससी ही, ये क्लियर हो चुका है कि एसएससी ही इसका एग्जाम कराने जा रही है। दिल्ली पुलिस 6991 भर्ती, ये अभी मतलब इसको एक सच नहीं कहा जा सकता। दिसंबर में हाँ 6991 भी आ सकती है। और अगर कांस्टेबल की बात करें तो 4500 से 5000 के अप्रोक्स कांस्टेबल के पद आ सकते हैं, पक्का नहीं है। आपको पता है कि दिसंबर में जो आप एसएससी अपना कैलेंडर जारी करती है वो नवंबर के अंत में और दिसंबर में अपना कैलेंडर जारी करती है। तो सच्चाई अगर किसी को जाननी है तो वो जो दिसंबर में आपका कैलेंडर आएगा उसी से ही सच्चाई का पता लगाया जा सकता है कि कितनी इस
नोटिस में सच्चाई है या वायरल जो ये नोटिस हो रहा है ये वाकई सच है कि ये इंटरनल नोटिस है, लेकिन ये अभी नहीं कहा जा सकता कि कितनी वैकेंसी है और किस किस पोस्ट के लिए है। तो दिल्ली पुलिस में 6991 भर्ती आ रही है या नहीं आ रही है, इसका पता लगेगा जब एसएससी अपना कैलेंडर जारी करेगी नवंबर या दिसंबर में। क्या एसएससी ने अपने कैलेंडर में दिल्ली पुलिस का कोई जिक्र किया है? अभी तक का कोई दिल्ली पुलिस का जिक्र नहीं है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि एसएससी अपना कैलेंडर नवंबर के अंत में और दिसंबर में जारी करती है, तो तभी इस सच्चाई का पता चल पाएगा कि दिल्ली पुलिस की कितनी वैकेंसी है, 2024 में ही आ रही है या 2025 में आएगी या 2026 में आएगी। तो जो YouTube पे थोड़ा सा एक अफवाहों का वो चल रहा है वो सरासर गलत है, ये अभी तक किसी को भी नहीं पता। ये सिर्फ एसएससी जो अपना कैलेंडर जारी करेगी तो तभी इस सच्चाई का पता लग सकता है। उम्र सीमा 28 से 25 साल दिल्ली पुलिस में उम्र के लिए आप एलिजिबल हो। अगर आपकी 18 से 25 के बीच में उम्र है तो आप दिल्ली पुलिस के लिए कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और जो अगर आप ओबीसी हैं तो 25 आपकी एज हो गई है तो 25 में 3 जोड़ लीजिए, मतलब आप 28 साल तक भी एलिजिबल हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। और अगर आप एससी कैंडिडेट हैं या आप एसटी कैंडिडेट हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स तो है, आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब आप 25 के हो गए हो तो आप 25, 5, 30 साल तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, भर सकते हो, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको क्या अभी से तैयारी करके फ्रेशर बच्चे का चयन होगा? हाँ भाई, हमारे कई साथी भी हैं और कई साथ वाले भी हैं जो दिल्ली पुलिस में भी जॉब कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है, फ्रेशर बच्चा भी इसमें सिलेक्शन ले सकता है। मगर समय से अगर अभी से तैयारी करके अपनी मेहनत को और धार देने का काम करेगा तो सच में दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लिया जा सकता है। डीपी जो दिल्ली पुलिस एग्जाम का पैटर्न है 2025 का, तो वो क्या है? रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आने हैं और 25 ही मार्क्स के हैं। जीके भाई इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है अपना। 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 ही मार्क्स, मतलब 85 नंबर के आते हैं। और ऐसा नहीं है कि जीके पूछ लिया ताजमहल कहाँ स्थित है, लाल किला किसने बनवाया था, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। मतलब थोड़ा सा गहराई में जाकर एसएससी क्वेश्चन पूछता है। और स्टैटिक जीके और मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ 15 नंबर का आना है और 15 ही क्वेश्चन है। कंप्यूटर नॉलेज 10 मार्क्स और 10 ही नंबर के 10 क्वेश्चन 10 ही मार्क्स के आने हैं। और कंप्यूटर में तो कहीं कहीं पर ऐसा होता है वर्ड एक्सेल और एमएस एक्सेल से ही 7 से 8 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो मतलब ये आपका सिलेबस है। ये हो गया 50 और 25 75 और 5 80 10 90 और 10 100 15 10 25 25 50 और 5 100 और 100 क्वेश्चन है, 100 ही आपके मार्क्स है। और जो आपका टाइम है वह है आपका 90 मिनट। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। और जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/4 मतलब 0.25 की आपकी निगेटिव मार्किंग है। और अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन स्वाभाविक है और होना होगा भी। और इसमें जो सबसे ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ को फोकस करोगे तो रीजनिंग और आपका मैथ्स तो आपके कंठस्थ या फिंगरप्रिंट या उंगलियों पे होना चाहिए। एक देसी भाषा में कहते हैं कि आपकी ये चीज़ फिंगर होनी चाहिए। तो और जीके जो मेन सब्जेक्ट है इसमें जीके, मतलब जीके का इसमें अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो जीके भी आपके कंठस्थ होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि जीके तो एक सागर की तरह है, मतलब जो कभी भरता ही नहीं है। तो जीके भी, लेकिन इसमें एक अच्छा वेटेज, जो आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो 35 से 36 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन के अप्रोक्स तक भी बच्चे कर देते हैं। तो जीके पर भी बहुत अच्छा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। और कंप्यूटर में 10 में से 10 का अगर आप, मतलब ये तो एसएससी ने कई बार देखा है कि वर्ड एक्सेल से या एमएस एक्सेल से कई क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन, मगर हाँ वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने में से कितने करो। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। और योग्यता 12th पास, मतलब जो इसमें योग्यता है वो 12th पास है। आप कितने भी हो, इसके बाद एमएससी हो, बीए हो, बीएड हो, कुछ भी हो, लेकिन न्यूनतम जो आपकी योग्यता है वो 12वीं पास आप होने चाहिए। और जो आपकी फॉर्म फीस है वो 100 रुपये है। और एसएससी के जितने भी आपके एग्जाम होते हैं उनमें 100 ही रुपये की आपको ज़रूरत होती है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका फर्स्ट होगा, उसके बाद पीएसटी होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
और फिर आपका मेडिकल होगा, और जब मेडिकल हो जाएगा तो आप बन जाएंगे दिल्ली पुलिस में सिपाही। मेल मतलब इसमें रेस क्या होती है, मतलब आपका जो फिजिकल है वो क्या होता है, जो पुरुष होते हैं भाई उनके लिए 100 मीटर की दौड़ है, वो कितने मिनट में है, 100 मीटर की दौड़ 6 मिनट में। और लॉन्ग जंप 14 फीट, और जो आपका हाई जंप होता है वो होता है आपका इसमें 3 फुट 9 इंच, 3 फुट 9 इंच इसमें आपका हाई जंप होता है। और ऐसा नहीं है कि आप एक बार लॉन्ग जंप नहीं कर पाई या हाई जंप नहीं कर पाई तो आपको इसमें 3-3 चांस, 3 बार और मौका, 3-3 चांस मिलते हैं भाई। और ऐसे ही आपका लॉन्ग जंप में भी 3 चांस मिलते हैं, अगर आप एक बार नहीं कर पाते, 2 बार नहीं कर पाते तो 3 बार भी आप कर सकते हैं। हाँ एक बात और है, और ऐसे ही फीमेल में आपकी 1600 मीटर की रेस होती है जो कि आपको 8 मिनट में मारनी होती है। और लॉन्ग जंप है इसमें 10 फीट, 10 फीट आपका लॉन्ग जंप होता है, और 3 फीट होता है आप इसमें हाई जंप। इनको भी 3-3 बार का चांस दिया जाता है कि आप एक बार में क्लियर नहीं कर पाए तो 2 बार ट्राई करो, और आप फिर तीसरी बार भी ट्राई करो। कैटेगरी मतलब जो कैटेगरी अनुसार जो आपकी हाइट है वो जर्नल के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के लिए आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हिल एरिया मतलब जो हिल एरिया, जो पहाड़ी एरिया के लोग हैं उनके लिए आपके जो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो फीमेल कैंडिडेट के लिए है वो होनी चाहिए आपकी 155 सेंटीमीटर। दिल्ली पुलिस का जो दिल्ली पुलिस में जिसके पापा हैं या मम्मी है उनके लिए जो आपकी हाइट होती है वो मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर होती है, और जो फीमेल कैंडिडेट होता है उनके लिए 152 सेंटीमीटर होती है। और इन्हीं शब्दों के साथ में साथियों नमस्कार। और आपको दिल्ली पुलिस में सिपाही बनने के लिए या आप अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हैं एसएससी जैसे एग्जाम के लिए, तो आपको अभी से अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए। और दिल्ली पुलिस में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपका जीएस, मैथ और रीजनिंग, ये 2 सब्जेक्ट तो आपके ऐसे हैं जिनमें आपको मतलब आप सोचते हैं खुद, मैं आपको एक क्या बात बताऊं कि मैथ और रीजनिंग अगर आप सोचते हैं कि मेरा ये कमजोर है, मैं इनमें दोनों में अच्छा कर जाऊंगा या मैं कंप्यूटर में अच्छा कर जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। आपको हर सब्जेक्ट को, अगर आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना और सिलेक्शन लेना है, मैं जेन्युइन अपने अनुभव से आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको जीएस में भी वेटेज अपना बढ़िया रखना पड़ेगा, मैथ को भी आपको करना पड़ेगा, रीजनिंग को भी, और आपका कंप्यूटर को भी। आज वो युग नहीं है कि आप किसी 3 सब्जेक्ट में अच्छा कर जाओगे और एक सब्जेक्ट को छोड़ दोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपका मैथ और रीजनिंग तो आपके बिल्कुल बटे में से बटे का होना चाहिए, मतलब आपका जो मैथ है वो 15 नंबर का है तो 15 में से आप 13 या 14 नहीं करके आ रहे हो तो भाई आपके बहुत सारे, मतलब ये मत सोचो कि हाँ अगर एग्जाम का लेवल ही बहुत ज़्यादा टफेस्ट है या बहुत ज़्यादा हार्ड है तो आप इस चीज़ को रुक सकते हो। अगर एग्जाम भी सही है और आप नहीं करके आ रहे हैं तो भाई सिलेक्शन की गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। रीजनिंग में तो भाई पता नहीं कितने भाई हैं जिनके 25 में से 25 के स्कोर रखे रहते हैं, और आप कहते हैं कि जब तो 20 करके आए 19 करके आए, तो भाई सिलेक्शन बहुत ही हार्ड हो जाता है। हाँ रही बात जीएस की, जीएस एक सागर की तरह होता है, आप अगर अच्छे स्टूडेंट हैं, मतलब एक नॉर्म आप दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर करके देखें तो आप 32 से 33 क्वेश्चन तक आराम से कर दोगे, मतलब आपकी अगर अच्छी तैयारी, थोड़ा ठीक ठाक लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं तो 32 से 33 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के जब देखोगे तो कर दोगे, और ये अच्छे स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छे मार्क्स भी माने जाते हैं। तो भाई प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं, और हम भी मॉडर्न हिस्ट्री की हमने भी क्लास शुरू की है, इधर एक हम संजीव सर हैं हमारे, और उन्होंने भी ज्योग्राफी की क्लास शुरू की है, जेडी सर ने मैथ की क्लास शुरू की है, तो सब्जेक्ट सेम है, तो आप अपनी क्लासों से जुड़ना ना भूलें। और इन्हीं शब्दों के साथ में नमस्कार, जय हिंद।